नहीं। क्या लिखा हुआ है? हर जगह पे मौजूद है मगर दिखता नहीं। भगवान हाँ, घट घट के बीच समा रहा मगर दिखता नहीं। जी। तेरी फिराक में ऋषि मुनि योगी फिरे, दिन रात रटते रह गए मगर दिखता नहीं। अच्छा। लाखों ने सिर मुड़ाकर चले गए, घर बार छोड़कर चले गए, लेकिन परमात्मा से भेंट नहीं हुआ। समझा गया? तो परमात्मा तो एक चीज सुन लीजिए, जिनकी लगी लगन है घर ही में उनको बना है। अच्छा। बना ही में उनको घर है। समझा गया? सच्चा लगन परमात्मा के प्रति जब हो जाएगा तो सब जगह विद्यमान है वो, कहीं खाली नहीं। क्या नहीं है? जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बांध दिया खम्भ में, हिरण्यकश्यप ने बांध, अब तेरा राम कहाँ बुला? तो राम ने कहा पिताजी तुम्हें ज्ञान है, तुमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। भगवान तो सब जगह में व्याप्त बैठे हुए हैं। ये पिताजी वो परमात्मा कहीं खाली नहीं जहाँ न हो। कहीं आज बेटा तुम बचोगे नहीं, मेरे तलवार से तुमको गोटी गोटी काटिए, हमने बढ़वा दिया। कहीं आज तेरा राम कहाँ हमको बुला? राम बुला कहाँ है? जब खम में बनवा दिया तो सच्चा भक्त प्रहलाद, तो राम ने कहा ठीक है पिताजी, राम हमारे हम सचराचर में, प्रहलाद कर रहे हैं जी। राम हमारे हम सचराचर में, नहीं मानो तो लखी जाए, नाम के अक्षर चौगुन कर, तुम पाँच मिलाए के दो गुण की जय। आठ के भाग दिए रघुनाथ, आठ के भाग दिए रघुनाथ, जुग अंत बस तो तहाँ न जुगे, मोहू में राम है तो मुँह में राम है, इस खटक में राम है खम्भ सुन जय। हे पिताजी, वह परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, उससे कोई जगह खाली नहीं जाना है, सब जगह विद्यमान है परमात्मा है। केवल कमी किसकी है? श्रद्धा और विश्वास की। दिल विश्वास भगत नहीं, यही दिल द्रवेंद्र राम। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो परमात्मा आपके पीछे पीछे, आपकी बार बार रक्षा कर रहे हैं। कौन रक्षा कर रहा है? भगवान परमात्मा रक्षा कर रहा है। परमात्मा रक्षा। अगर जिस दिन जिस समय जिस घड़ी में साथ छोड़ देंगे उस दिन आप धरा सही हो जाएंगे। जी जी। हाँ, तो रक्षा हमारा वही बार बार करते हैं, भगवान करते हाँ। हैं। तो मानव अगर पैदा हुआ है तो परमात्मा को नहीं समझता हो, मानो नहीं दानो। समझेगा? जीवन पूर्ण विराम है, मृत्यु सत्य है, इससे आप क्या कहेंगे? मृत्यु तो सत्य ही है, उससे कोई बच सकता है? उससे कोई नहीं बचा। क्यों? बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बचे। मृत्यु है, उससे मृत्यु से कोई नहीं बचा। मृत्यु लोक है ना, इस मृत्यु लोक में कोई बचा नहीं, सबको जाना पड़ा। बचने का कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है बचने का। यहाँ से आदमी मरने के बाद जाता कहाँ है? है? कहाँ जाता है? वो मरने के बाद भगवान के पास जाता, उसका हिसाब होता है। जी। वैकुंठ धाम में जाता है, उसका हिसाब होता है। जिस जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फिर भेज दिया जाता है। उसको आना पड़ता है मृत्युलोक में। मृत्युलोक में फिर वो आता है। समझा गया? अपने कर्मों के अनुसार जैसा कर्म किया जाएगा, अपने कर्म के अनुसार फिर आएगा जाएगा। ये चक्र लगा रहेगा। हाँ, इसे कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जीवन मुक्त तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं हो पाते हैं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, राम अंत कही आवत नहीं, तो मुक्त नहीं हो पाते हैं। हम और तुमको कौन बात करें, बहुत कठिन। समझाओगे? कलयुग में ये कहा गया है कि भगवान के नाम का सुमिरन करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। तो देखिए एक चीज बताएं, जी। भागवत में लिखा हुआ है, कृतध्यायतो विष्णु त्रेतायाम एकदश मख द्वापरे पर जलवायाम कालों का घर नाथ। सतयुग में ध्यान योग था, सतयुग में ध्यान योग था भगवान का। तो त्रेता में भगवान से मिलन था,
द्वापर में पूजा पाठ आचार था, कलिकाल में केवल भगवान का नाम है। ये कलिकाल है? कलिकाल है, कलिकाल में केवल भगवान का नाम और कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ, राम है केवल। कि ये कलम युग है, लिखा पढ़ी का युग है? लोग कहते हैं ये लिखा पढ़ी का युग है। ये कलयुग नहीं, ये कलम युग है। चाहे जौन युग हो, अब कलयुग लिखा हो, समझा गया। ऐसे अधम मनुज नहीं, कृत युग कहता नहीं, द्वापर का चिल्ड्रन गौ होई है कलयुग में, समझा गया। धन्यवाद प्रभु, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।